एक शुनक नाम के महात्मा है, शुनक नाम के। उन शुनक नाम के महात्मा के एक पुत्र है जिनका नाम है शौनक। क्या नाम है? शौनक। तो शौनक के साथ में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और ये 88,000 जो ऋषि हैं, ये सूत जी के आने पर महाराज, सूत जी महाराज जिनकी 16 वर्ष की आयु है, 16 वर्ष के जो है, उनके आने पर ये अपने अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। और ये शौनकादि ऋषि जो यहां पर पहले से विराजमान हैं, जिनकी गिनती 88,000 है। क्या है गिनती? 88,000। ये किसी की आयु 100 साल की, किसी की 1000 साल की, किसी की 10,000 साल की, किसी की लाख साल की, ऐसी ऐसी आयु है इनकी। लेकिन 16 साल को एक छोरा आया, उठ करके ठाड़े है गए सबके सब। एक 16 वर्षीय सूत जी के आने पर सबके सब खड़े हो जाते हैं। बोले क्यों खड़े हो गए? तो उसके लिए कहा जाता है कि देखो, धन में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता, बुद्धि में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। धन में, बल में, बुद्धि में, सुंदरता में ज्यादा होने से भी कुछ नहीं होता। बोले बड़ा तो वह है जिसके अंदर में ज्ञान ज्यादा। और ज्ञान भी कौन सा? क्योंकि अभी आप कह दो कि महाराज ज्ञान तो हमें ज्यादा है। किसी बच्चे ने यदि इंजीनियरिंग की होगी, बोले मैं इंजीनियर हूं, मैं बिल्डिंग बना सकता हूं, ज्ञान है मेरे पास में। कोई यहाँ पे डॉक्टर होंगे तो कह सकते हैं मैं डॉक्टर, मुझे ज्ञान है कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। गुरुजी आपको नहीं पता होगा, मुझे ज्ञान है इस बात का कि कौन सी बीमारी कौन सी दवा दी जाती है। इंजीनियर कोई बैठे होंगे तो वो कह देंगे अरे गुरुजी आपको नहीं पता होगा कि कितनी मंजिल की बिल्डिंग में कितनी नींव रखी जाती है, किस प्रकार से नक्शा बनाया जाता है, किस पर नहीं, आपको क्या मालूम है, मुझे ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता। ऐसे ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है, नॉलेज। ज्ञान कौन सा है? बोले भगवत संबंधी जिसके पास में ज्ञान है कि प्रभु किस प्रकार से मिल सकते हैं, प्रभु को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, हम अपने भगवान को किस प्रकार से मना सकते हैं, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिसके पास में है वो बड़ा है। और ये ज्ञान किसके पास में है? ये ज्ञान सूत जी के पास में है। इसीलिए सब के सब 88,000 शौनकादि ऋषि उठ करके खड़े हो गए हैं। बोलो सूत जी भगवान की जय।